आज का सवाल ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा क्यों? और सिर्फ रीजन नहीं, हमें फैक्ट्स, एविडेंस और उसका इम्पैक्ट भी क्लियरली एक्सप्लेन करना है, जैसे एग्जाम स्टाइल आंसर में होता है। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. पहले बिगर पिक्चर समझते हैं। जब यूरोप में वॉर स्टार्ट होती है तो नॉर्मल ट्रेड और सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसी डिस्ट्रप्शन ने इंडिया के इंडस्ट्रीज को एक अनयूजुअल पुश दिया क्योंकि मार्केट के रूल्स टेम्परेरीली चेंज हो गए। सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है इंपोर्ट्स का गिरना। वॉर टाइम में ब्रिटेन और यूरोप की फैक्ट्रीज वॉर गुड्स में बिजी हो गई और शिपिंग भी रिस्की और लिमिटेड हो गई। तो जो चीजें इंडिया पहले बाहर से मंगवाता था उनकी सप्लाई कम हो गई। अब डिमांड तो थी ही, तो गैप फिल करने के लिए लोकल प्रोडक्शन नेचुरली बढ़ने लगा। अब डिमांड साइड देखो, वॉर सिर्फ शॉर्टेज नहीं बनाती, नई डिमांड भी क्रिएट करती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट और आर्मी को यूनिफॉर्म्स, ब्लैंकेट्स, बूट्स, टेंट्स, फूड सप्लाईज और दूसरे मटेरियल्स चाहिए होते हैं। इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए इंडियन मिल्स और फैक्ट्रीज को लार्ज ऑर्डर्स मिलते हैं, जिससे आउटपुट फास्ट ग्रो करता है। एविडेंस के लिए सेक्टर्स को नेम करो। कॉटन टेक्सटाइल्स ऑलरेडी स्ट्रांग थे और वॉर टाइम ऑर्डर्स और डोमेस्टिक डिमांड दोनों से काम बढ़ा। जूट इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिला क्योंकि सैक्स और पैकिंग मटेरियल्स की डिमांड हाई थी। इस तरह स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट वॉर टाइम डिमांड का फायदा हुआ। एक और इम्पॉर्टेंट एंगल ये है कि हेवी इंडस्ट्रीज को भी पुश मिला। वॉर लॉजिस्टिक्स के लिए रेलवेज, रिपेयर वर्क, मेटल गुड्स और बेसिक इंजीनियरिंग आइटम्स की नीड बढ़ती है। इस क्लाइमेट में इंडियन इंडस्ट्रियल बेस ब्रॉडन होता है, मतलब सिर्फ कंज्यूमर गुड्स नहीं, कुछ एक्सटेंट तक इंजीनियरिंग और मेटल वर्क भी ग्रो करता। अब सोचो, फर्म्स इन्वेस्ट कैसे कर पाई? वॉर टाइम में प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं बिकॉज डिमांड हाई होती है और कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स लो। इंडियन बिजनेसमैन ने इस मौके पे कैपेसिटी एक्सपैंड की, मशीन्स ऐड की और कुछ न्यू यूनिट सेट किए। ये पॉइंट आंसर को एक्सप्लेन से इलैबोरेट बनाता है, मैकेनिज्म क्लियरली दिख जाता है। अब इम्पैक्ट को बैलेंस्ड वे में लिखना होता है। पॉजिटिव साइड, इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़े और लोकल बिजनेस क्लास को कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस मिला। लॉन्ग रन में इससे इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक बेस मिला, इवन इफ अनइवन था। बट इम्पैक्ट्स में नेगेटिव्स भी मेंशन करना स्मार्ट होता है। वॉर टाइम में प्राइसेस ऑफन राइज, शॉर्टेजेस हो सकती हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता है। लेबर प्रेशर, लॉन्गर वर्किंग आवर्स और वेज प्राइस टेंशन से सोशल अनरेस्ट भी बढ़ सकता है। ये एविडेंस बेस्ड इम्पैक्ट पॉइंट्स आंसर को मैच्योर बनाते हैं। कंक्लूजन को एक क्लीन लाइन में बांधो। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसलिए बढ़ी क्योंकि इंपोर्ट्स रुक गए, वॉर डिमांड बढ़ गई और लोकल प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर्स प्लस मार्केट स्पेस दोनों मिल गया। और इम्पैक्ट, शॉर्ट टर्म बूम के साथ सोशल स्ट्रेस, बट लॉन्ग टर्म में इंडियन इंडस्ट्री को ग्रोथ का प्लेटफॉर्म मिला।